अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, मुल्क की तरक्की और इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं। सदर ममनून ने कराची और निगरान वजीर आजम ने वजीर आजम हाउस में नमाज पढ़ी। गवर्नर सिंध बाग़ जुनाह और गवर्नर पंजाब बादशाही मस्जिद में सजदा रेज़ हुए। ईद की खुशियां शहदा और गाजियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ का पैगाम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और अस्करी क़यादत की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। मौसम ने भी कराची वालों को ईदी दे दी। सूरज छुट्टी पर चला गया, ठंडी हवाएं चल पड़ी, सुरमई बादल झूमते हुए निकल आए। ढाका और नई दिल्ली में नमाज के बड़े इज्तिमात। अरब ममालिक, अमरीका और यूरोप में आज ईद का दूसरा दिन है। कश्मीर में भी ईद उल फितर मीर वाइज ने 8 साल पाबंदी के बाद खुतबा दिया। भारतीय फौज ने जिला इस्लामाबाद में नौजवान शिराज को शहीद कर दिया। नौजवानों ने सब्ज हिलाली परचम लहरा दिए। जीवे जीवे पाकिस्तान और आजादी चाहिए के नारे। भारतीय फौज का धावा, दर्जनों अफराद जख्मी। ईद पर भी की इलेक्ट्रिक की हद धरनी। कराची में फेडरल बी एरिया और दस्तगीर कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 10 बजे से बिजली गायब। आवाम को परेशानी का सामना। कोयटा में ईद पर भी दहशतगर्दी। किले बंगलजई में सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला। फायरिंग से एक एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी में सिकिस्त रोड के करीब तेज रफ्तार गाड़ी को हादसा। 2 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी। तीनों दोस्त ईद की नमाज के बाद घूमने जा रहे थे। उम्मीद है इलेक्शन शफाफ होंगे। फौज पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। खुशी शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान के कौल फेल में तसाद रहा है। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर नहीं रहेंगे। नवाज शरीफ को जमहूरियत मुस्तहकम करने की सजा दी जा रही है। अब ओए ओए की सियासत नहीं चलेगी। राना सना का बयान, कहते हैं रेहाम की किताब और सीता वाइट से नून लीग का कोई ताल्लुक नहीं। शहरों में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनाकिद हुए। ईद के पूर्व सरहद मौके पर मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के क़याम और उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। कराची में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा बाग़ जुनाह में हुआ, जहां गवर्नर सिंध और निगरान वजीर आला ने नमाज ईद अदा की। लाहौर का सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। मुल्क के कोने कोने में खुशियों का समा। नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। कराची से खैबर, गिलगित तक गवादर, गली गली लोग गले मिले। ईद के पुरमसरत मौके पर मुल्क में अमन इस्तेहकाम के क़याम और उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सक्कर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद उल फितर के इज्तिमात मुनक़िद किए गए। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने स्टेट गेस्ट हाउस कराची में नमाज ईद अदा की, जबकि निगरान वजीर आजम जस्टिस नासिरुल मुल्क रिटायर्ड ने ईद की नमाज वजीर आजम हाउस में अदा की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने गार्डन टाउन लाहौर, गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने बाग़ जिना और गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना ने बादशाही मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी।
शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर, खुर्शीद शाह ने सक्कर और सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद अदा की। ईद इज्तिमात के दौरान मसाजिद, इमाम बारगाहों और जमात खानों की सख्त निगरानी की गई। और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पुरअमन माहौल में जारी ईद की खुशियां गाजियों और शोहदा के साथ। आर्मी चीफ चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने तमाम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद दी है। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने पैगाम में शोहदा और गाजियों को सलाम पेश किया और दुआ की कि रब करीम पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें जारी रखे। ईद की खुशियां मनाने में सियासतदान भी पेश है। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी। वतन अजीज को मजबूत बनाने का अज़्म किया है, मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं भी की हैं। अल्लाह ताला ईद के जो 2-3 दिन हैं इसमें भी अमन कायम रखे और तमाम कराची वाले, तमाम सिंध के अवाम इससे इस अमन की बदौलत खुशियों से ईद मनाएं और अल्लाह ताला आप सबको ईद मुबारक। गवर्नर साहब ने कहा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम लोग और कराची का मैंडेट है हमारे पास और जितने भी वसाइल हैं, जितने भी इख्तियारात हैं उसमें रहते हुए जो मैक्सिमम कर सक रहे हैं हम कर रहे हैं। पाकिस्तान की ये एक मुतालबा था, दरीना मुतालबा था कि वो दहशतगर्द जो अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं और पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं उन्हें निशाना बनाया जाए। और ये मैं समझता हूँ एक जो खबर आई है ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, मुल्क में तरक्की होगी और नौजवानों को जॉब्स के नए अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया होंगी। तो इसलिए मेरी दुआ है मुल्क में स्टेबिलिटी आए, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है दैट लीड्स टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मुल्क भर में मीठी ईद पर कहीं मिठाई खरीदी जा रही है तो कहीं मजेदार पकवानों से लोग लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बच्चों की ईदी मुहिम भी जारी है। मम्मी, पापा, चाचू सबसे ईदी जमा कर ली। अब बारी है ईदी को ठिकाने लगाने की। कोई चिड़ियाघर घूमने जा रहा है तो कोई पार्क्स में ईदी के मजे उड़ाता दिखाई दे रहा है। कराची वाले भी साहिल पर मौज मस्ती करने पहुंच गए। ईद का जिक्र हो रहा है तो पेशावर की बात कर लेते हैं। वहां बच्चों ने ईदी खर्च करने के लिए क्या क्या प्लान बना रखे हैं ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ शहजाद, कहा यही जाता है कि ईद बच्चों की होती है, तो ये बता दीजिए कि बच्चे किस तरह से ईद एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से ईदी खर्च कर रहे हैं? बच्चे जो हैं घरों में मौजूद हैं और अपने चाचू को जो है, बाबा को और दीगर जो घर के बड़े उनको घेरे में लिया हुआ है और जो ईदी की डिमांड कर रहे हैं। चाचू जो है, जो आप देख सकते हैं कि बड़े ही बोझल दिल से बच्चों को जो है ईदी दे रहे हैं, लेकिन दी जा रही है। बच्चे जो है बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ईद उनको मिली जा रही है और वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बच्चों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इतनी ईदी वसूल करके। जी बेटा बताइएगा, आप इतनी ईदी ले रही हैं, क्या कहेंगी, कहाँ कहाँ जाएंगी, कैसे इंजॉय करेंगी? हम ईदी वसूल करते हैं, फिर हम लोग पार्क वगैरह में जाते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है और ये ईद बहुत मीठी मीठी होती है। और तो क्या कहेंगे, चाचू ने कितनी ईदी दी है? कंजूसी की है चाचू ने ईदी में कि नहीं की? हाँ जी 10 रुपए दिए। एक और बच्ची भी प्यारी सी हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहेंगे? बच्ची, आपने कितने पैसे लिए हैं और क्या करेंगे आप उसका? हमारे चाचू ने हमारे साथ बहुत कंजूसी की है और खाली 10 रुपए दिए हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि बच्चे जो हैं इंतहाई खुश हैं और बच्चे जो हैं ये भी कह रहे हैं कि चाचू जो हैं वो कंजूसी भी करते हैं और जो ईदी हैं वो बहुत कम देते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। और ईद पर शीर खुरमा ना हो तो ईद का मज़ा नहीं आता। मज़े मज़े के पकवान भी ईद का मज़ा दुबाला कर देते हैं। और इसी हवाले से हम रुख करते हैं लाहौर का, जहां ख़वातीन ने किचन संभाल रखा है। उनकी क्या तैयारियां हैं जानते हैं हुमा भट्ट से। हुमा, बताइएगा, ईद का मौका है, क्या ख़ास पकाया जा रहा है, क्या तैयारियां हैं ख़वातीन की? जी, आज ईद का दिन है और ईदी तो बच्चों ने ले ली है, लेकिन मेन काम जो है वो ख़वातीन का है जो इस वक्त किचन में मसरूफ़ हैं। मैं भी लाहौर की एक फैमिली के घर में मौजूद हूँ और उन्हीं के किचन में हूँ, जहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो बिजी हैं खाना पकाने में, क्योंकि लजीज पकवानों की महक जो है वो इस वक्त घर में बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेरा दिल भी बहुत कर रहा है कि मैं इस वक्त खाना खा लूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज इनके घर में मेन्यू में क्या कुछ पका हुआ है। तो आप मुझे ये बताइएगा, बड़ी ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और बड़ी सुहानी खुशबू है, पका क्या क्या है, स्पेशल क्या होगा आज के मेन्यू में?
आज के मेन्यू में जी सबसे स्पेशल डिश एक कश्मीरी रिश्ते हैं, जो कि कश्मीरी डिश है और मेरी अम्मी ने बनाई है। ये हमारी स्पेशल है। इसके अलावा हमारे पास एक दिल कलेजी जिसे कटाकट भी बोलते हैं, एक वो बनाया है हमने। कुल्फ़ा गोश्त, भिंडी गोश्त, इस तरह की चीज़ें हैं। मीठे में एक तो शीर खुरमा और साथ हमारे आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम और विद मैंगोस। मेरे ज़िम्मे हमेशा हर एक कुछ ना कुछ बना के लाता है, तो मेरे ज़िम्मे सैलेड पड़ता है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मैं सबको कहती हूँ ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये खाओ, तो इसलिए मेरे ज़िम्मे पड़ता है कि कोई हेल्दी सैलेड मैं बना के लाऊं। सो आज हम ये लाए हैं, एक हम बीफ थाई सैलेड लाए हैं और एक मैंगो सैलेड लाए हैं, क्योंकि आजकल मैंगो का मौसम है और खूब चटपटा, और फिर वो जो रमज़ान में जो 30 दिन लोगों ने चाटें खाई होती हैं, तो वो जब आज वो पक्का रोज़ा खोलते हैं तो चाट का मज़ा उनको चाहिए होता है। तो इसलिए हमने मैंगो का सैलेड बनाया, जिसको हमने चटपटा उसमें करके प्याज और कुछ थोड़ी सी मिर्चें डाल के उसको चटपटा मैंगो सैलेड है, और साथ एक बड़ा रिफ्रेशिंग ग्रीन सैलेड है जिसके बीच में कि थोड़ी सी बीफ भी है, उसमें आमंड्स भी हैं, उसमें बॉइल्ड अंडे भी हैं। तो इट्स एक्चुअली अ कंप्लीट मील अगर किसी ने लेना हो।